तो दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रोहित इजी पीजी मैथ्स में। और हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक पहले ही कर लिया है, तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है इसमें? नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो ये हमें पॉइंट्स दिया गया है, हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल में कौन सा है। जैसे मैंने बताया था कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। फोर साइडेड फिगर को हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। फोर साइडेड फिगर को क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। जो फोर साइडेड फिगर होगा ना, फोर साइडेड फिगर, उसको हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। अब फोर साइडेड फिगर में क्या आ सकता है? जैसे ये हमारा रेक्टेंगल आ जाएगा। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड हमारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा स्क्वायर भी आ जाएगा। स्क्वायर भी आ गया, इसके चारों साइड इक्वल, डायगनल्स भी इक्वल होते हैं एक दूसरे के। उसके बाद हम ट्रैपीजियम हमारा आ गया। ट्रैपीजियम अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और ये नॉन पैरेलल साइड है, ठीक है। इसके अलावे आप पैरेललोग्राम भी कर सकते हो। ये पैरेललोग्राम हमारा हो गया। उसके बाद आप ये कर सकते हो, क्या कहते हैं उसको, काइट्स कर सकते हो। नहीं काइट्स नहीं, सॉरी, रोम्बस। रोम्बस कर सकते हो, ये ऑल साइड इक्वल है। तो इतने सारे फिगर है, इसमें हमें ये चेक करना है कि इसमें कौन सा फिगर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो मैं फर्स्ट पार्ट आपको करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट फर्स्ट। इसमें क्या कह रहा है? पॉइंट है -1, -2, 1 0, -1 2 3 और 4। तो सपोज हम रैंडम हमने ले लिया, पहले हम ए और बी का निकालेंगे। मैं पॉइंट सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। ए का जो पॉइंट है ना, वो -1 और -2 लिख लिया है हमने। बी का हमने लिख लिया है 1 और 0। सी का हमने लिख लिया है -1 और 2। उसके बाद हमने डी का जो लिखा है -3 और 0, ठीक है। तो पहले हम ए और बी का निकालेंगे। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला से हम निकालेंगे पहले ए बी का। तो फार्मूला हमारा क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी का निकालेंगे तो इसको x1 कर लो, y1 कर लो, इसको x2 कर लो, y2 कर लो। तो यहाँ से हमें पुट करना है वैल्यू, क्या होगा? x2 1, x1 -1, ठीक है, प्लस y2 0, y1 -2, ये हमारा आ गया। तो ए बी हमारा क्या होगा? ये 1 और माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, तो 1 और ये इसको ऐड करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर और प्लस ये भी क्या होगा हमारा? 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी हमारा क्या होगा? ये हो जाएगा 4 प्लस ये भी हो जाएगा 4। तो ए बी हमारा क्या होगा? ये हो जाएगा 8। और 8 का अगर आप प्राइम फैक्टर करोगे तो आपको पता है 2 4 2 2, यानी ए बी हमारा क्या आ गया? 2 × 2 × 2। अब इसमें जो पेयर है ना उसको एक बाहर करो तो ए बी हमारा क्या हो गया? 2√2, ठीक है। तो अभी हमने ए बी निकाला है, अब हम निकालेंगे बी सी, निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बारी बारी से हम निकाल के देखते हैं। तो हमारा बी सी पॉइंट क्या होगा? हम सपोज यहाँ पे बी और यहाँ पे सी लिख देते हैं। तो बी हमारा क्या है? 1 0 और सी हमारा क्या है? -1 और 2। तो ये हम ऐसे करके लिखते हैं, बट हमें निकालना है वही अगेन बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो बी सी हमारा क्या होगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसको x1 ले लो, इसको y1 ले लो, इसको x2 ले लो, इसको y2 ले लो। तो बी सी हमारा क्या होगा? x2 कितना है? -1 और ये हो जाएगा -1, प्लस में y2 कितना है? 2 और -0। तो बी सी हमारा क्या होगा? ये देखो -1 -2 का स्क्वायर और प्लस में ये भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो बी सी क्या होगा हमारा? करोगे मल्टीप्लाई 2 टाइम्स तो 4 आएगा, ये भी 4 आएगा, यानी बी सी हमारा क्या हो गया? ये भी हो जाएगा 8। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2√2। तो बी सी हमारा ये आ गया।
अब हम करेंगे सी डी का। तो सी हमारा पॉइंट क्या है, देखो ये सी माइनस का 1 है ना, और डी हम यहाँ से ले लेते हैं। डी हमारा क्या है, इसमें मैं दिखा देता, डी है माइनस का 3 और 0। तो डी हमारा क्या है, माइनस का 3 और 0। तो वही बाई यूजिंग अगेन बाई यूजिंग सॉरी हाँ अगेन बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, सी डी ये होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सी डी क्या होगा, x2 हमारा कितना है, यहाँ पे ले लेते हैं x1 y1। ठीक है, ये होगा x2 y2, हमने ऐसे लिख लिया है। तो x2 हमारा है माइनस का 3 और ये हो जाएगा माइनस का और ये माइनस का 1। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर हो गया प्लस y2 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो सी डी क्या होगा, देखो ये माइनस का 3 और ये प्लस का 1 का होल स्क्वायर होगा, प्लस में ये क्या होगा माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो सी डी हमारा क्या होगा, ये 2 का हो जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस में ये भी हो जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो सी डी क्या होगा, ये 4 का स्क्वायर प्लस सॉरी 2 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, ये 8 होगा। तो इसको हम सी डी को भी क्या लिखेंगे, 2√2। तो यानी इसके ऑल साइड जो है ये इक्वल है। ठीक है, ये हमने निकाल लिया, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब सी डी भी निकाल लिया। अब डी ए निकालेंगे, तो डी ए भी देखेंगे तो चारों साइड इक्वल हो जाएगा। तो अब हम निकालेंगे डी और ये, तो डी हमारा क्या है, माइनस का 3 है और 0 और यहाँ पे लिख लेते हैं ए। तो ए हमारा क्या है, माइनस का 1 और माइनस का 2। ठीक है, तो वही यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला करके आपको निकालना है। तो डी ए क्या हो जाएगा हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको पुट करना है। तो डी ए हमारा क्या हो जाएगा, x2 कितना है, यहाँ पे ले लो x1 y1, ये ले लो x2 y2। तो x2 कितना है हमारा, माइनस का 1 और ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, प्लस में ये क्या हो जाएगा हमारा, y2 कितना है हमारा, माइनस का 2 और ये माइनस का 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो डी ए हमारा क्या होगा, माइनस का 1 और ये प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस में ये क्या होगा, माइनस का 2 स्क्वायर। तो डी ए हमारा क्या होगा, -1 + 3, तो ये होगा 2 का स्क्वायर और प्लस ये होगा माइनस का 2 का स्क्वायर। तो ये डी ए हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा 4 + 4। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, तो डी ए हमारा क्या होगा, √8। तो डी ए भी हमारा हो जाएगा 2√2। अब मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि एक फिगर मैं आपको सबसे पहले ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक फिगर आपको ड्रॉ करके मैं दिखाता हूँ। देखो स्क्वायर, हम एक फिगर पहले स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ए बी सी डी, हमने ए बी भी देखा ये 2√2 है, हमने बी सी देखा ये 2√2 है, हमने सी डी देखा ये 2√2 है और हमने डी ए देखा ये भी 2√2 है। इसके चारों साइड इक्वल है। अगर इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, या पहले ये कह देता हूँ कि अगर इसके डायगोनल्स भी इक्वल होंगे तो मैं ये इसे कह सकता हूँ कि ये हमारा स्क्वायर होगा। और अगर इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा रोम्बस होगा, क्योंकि रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इसके उसके इक्वल नहीं होते हैं। तो पहले इसके डायगोनल्स भी हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके डायगोनल्स क्या है, ए और सी। तो हमने ए लिया यहाँ पे सी लिया। तो ए हमारा क्या है, जो पॉइंट्स हमने पहले लिया था, देखो माइनस का 1 माइनस का 2 और ये सी क्या होगा, माइनस का 1 2। तो ये होगा माइनस का 1 माइनस का 2 और ये क्या होगा हमारा, माइनस का 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ x1 y1, इसको कर देता हूँ x2 y2। ठीक है, तो ए सी कर लो, ये वही यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो ए सी हमारा क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी, अब इसमें देखो x2 क्या है, माइनस का 1 और ये है माइनस और माइनस का 1।
ये माइनस का 1 है यहाँ, ठीक है, ये माइनस, ओहो ये थोड़ा सा 2 बार हो गया। ए सी हमारा क्या होगा, तो x2 क्या है माइनस का 1, ये माइनस होगा और ये भी है माइनस का 1, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ प्लस y2 2 और माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी हमारा क्या होगा, ये होगा माइनस का 1 और ये होगा माइनस प्लस का स्क्वायर, और प्लस में ये क्या होगा 2 और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी हमारा क्या होगा, तो माइनस का 1 और प्लस का 1, तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में ये क्या होगा हमारा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ए सी हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा 16, तो ए सी हमारा होता है 4। ए सी कितना आया 4। अब हम निकालेंगे इसके डायगोनल से एक और क्या है बी डी, तो बी और डी यहाँ पे हमने लिख दिया बी और यहाँ पे हम लिख देते हैं डी। तो बी हमारा क्या होगा, देखो बी हमारा होगा इसमें 1 0 और ये होगा माइनस का 3 0, तो बी हमारा होगा 1 0 और ये डी होगा माइनस का 3 0। सेम चीज़ें करनी है बाय, इसको पहले लिख देता हूँ x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। अब इसमें भी करना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या होगा हमारा बी डी, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बी डी हमारा क्या होगा, x2 क्या है माइनस का 3 और x1 क्या है 1 का स्क्वायर प्लस में y2 क्या है 0 और माइनस का 0, ठीक है। तो बी डी हमारा क्या होगा, देखो ये माइनस का 1 माइनस का 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 और ये 0, तो ये 0 हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो बी डी हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा 16 प्लस 0, तो बी डी हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा 16, तो बी डी जो है हमारा वो हो गया 4। तो अब हमें क्या पता चला कि हमें ये पता चला, यहाँ पे मैं अगर लिखूँ तो ए बी हमारा इक्वल है किसके, बी सी के, बी सी इक्वल है सी डी के और सी डी इक्वल है डी ए के, और उसके बाद हमारा डायगोनल ए सी इक्वल है किसके, बी डी के। तो ये हमारा क्या होगा स्क्वायर होगा, तो अपने ये कह सकते हैं कि देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट।